Hello everyone. So today we are going to discuss class 10 English worksheet number 19 for the 21 अगस्त 2021। तो आज हमें लैंचो के बारे में ही लेटर टू गॉड के बारे में ही पैरा दिया गया और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask the paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money I asked for. Only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mailbox, because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho क्या होता है, संडे को फॉलोइंग संडे जो उसी टाइम का संडे होता है, उस टाइम वो थोड़ा जल्दी आता है ताकि वो पता कर सके कि उसके लिए कोई लेटर आता है या नहीं। तो फिर पोस्टमैन जो है वो खुद उसे लेटर देता है और पोस्टमास्टर वहीं पे खड़ा होता है ताकि वो देख सके कि उसका क्या एक्सप्रेशन होता है। तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे गॉड की तरफ से। पर वो एंग्री हो जाता है, क्योंकि जब वो काउंट करता है मनी को, वो सोचता है कि भगवान जी मिस्टेक नहीं कर सकते, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं। इमीडिएटली वो क्या करता है, विंडो पे जाता है और पेन और पेपर इनका पेपर मांगता है। पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लिखना स्टार्ट करता है अपनी रिंकलिंग आईब्रोज के साथ, और कॉज बाय द एफर्ट ही मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। जब वो फिनिश करता है और वो फिर वापस विंडो पे जाता है और एक स्टेम खरीदता है, जिसे वो लिख करता है और फिक्स करता है अपनी ब्लो ऑफ फिस्ट से, मतलब मुट्ठी के दबाव से। द मोमेंट जब लेटर मेल बॉक्स में जाता है तो पोस्टमास्टर उसे खोल के देखता है और उसमें लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी डैट मेरे को सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं और मेरे को बाकी भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। पर उसे मेल की तरफ से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्या है, क्रूक्स है, मतलब चोर है, लेंचो। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स डिड लेंचो राइट टू गॉड इन द स्टोरी। तो उसने कितने लेटर लिखे, तो 2 लेटर्स लिखे, है ना। द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वॉज अ डैश पर्सन, सेल्फिश, ग्रीडी, इंसाइटफुल, इनसेंसिटिव। तो इसमें होगा आपका सी, इंसाइटफुल, क्योंकि उसको डीप अंडरस्टैंडिंग में। ग्रीडी तो वो था नहीं, क्योंकि उसने मदद की थी। सेल्फिश भी नहीं था, इंसेंसिटिव भी नहीं था, वो सेंसिबल था। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डैश अ बंच ऑफ ट्रूथ, एथिस्ट, ऑर्डिनरी, ग्रीडी पीपल, हेल्पफुल या काइंड हार्टेड पीपल। तो उसने क्या लिखा था, बंच ऑफ क्रूक्स। पर असलियत में वो कैसे होते हैं, हेल्पफुल और काइंड हार्टेड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी लेटर टू गॉड। ए है, द बैंक एम्प्लॉयज हु हेल्प लेंचो वर रिगार्डेड एज अ bunch of crooks by him. The hailstorm which was welcomed by Lencho caused the destruction. God, who Lencho had complete faith in, had destroyed him. None of the above. तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, द हेलस्टॉर्म विच वॉज वेलकम बाय लेंचो कॉज द डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हमें आयरनी का मतलब भी दिया गया है, तो देखते हैं क्या होता है। आयरनी जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं आई रन ई, आयरनी is when there are two contradicting meanings of the same situation, event, image, sentence, phrase और story। तो क्या होता है, जब दो अलग अलग तरह के मीनिंग होते हैं एक ही सिचुएशन, इवेंट, इमेज, सेंटेंस या फ्रेज या स्टोरी में। और आयरनी इज ऑफन यूज फॉर क्रिटिकल और ह्यूमरस इफेक्ट ऑन लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड फिल्म और अ लेसन। आज की वर्कशीट खत्म होती है, उम्मीद करती है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन सी यू।